मैं प्रोफेसर भंवर सिंह राजपुरोहित, पूर्व कुलपति जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय। मैं आप मीडिया वालों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप निरंतर हमारी बात को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, परंतु वर्तमान जो सरकार है वो संवेदनहीन है और कभी भी किसी बात को जो मानवता के नाते भी सुनना चाहिए और उनका दायित्व और कर्तव्य बनता है, परंतु उस बात को नहीं सुन रहे। आपके सामने कह रहे हैं कि 5 महीनों से हमारे साथियों को हमको पेंशन नहीं मिली और उसको पेंशन नहीं मिलने के कारण से गत हमने हफ्ते भर से लगातार यहाँ आकर के आंदोलन करने की कोशिश करते हैं। और आप जानते हैं इस एज के अंदर हमारे साथी कई 80 वर्ष के भी ऊपर के हैं, वो भी यहाँ आए हैं और इस गर्मी में बैठते हैं। और उसके पश्चात भी न तो हमारे विश्वविद्यालय का प्रशासन कोई बात सुनने को तैयार है और यहाँ से सुनना तो दूर हुआ, अपने ऑफिस में गत 1 सप्ताह भर से न तो कुलपति आ रहे, न रजिस्ट्रार आ रहे, न फाइनेंशियल कंट्रोलर आ रहे। और ये बात सूचित हमें जो राजभवन को कर रहे हैं, निरंतर करते जा रहे हैं। उनको 2 बार ईमेल कर दिया, राजभवन ने उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। अब उनको किस बात का डर है जब उनके ऊपर वाले मालिक भी उनको कुछ नहीं कहते हैं और हमारे प्रति तो उनकी कभी भी संवेदना रही नहीं, तो निश्चित तौर पर हमारी बात को नहीं सुन रहे। हमारा माध्यम केवल आप रहे हैं, जिनसे मालूम नहीं तो जंगल में मोर नाचा किसने देखा, हम इतने तड़फ रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं, कोई अधिकारी नहीं, जनप्रतिनिधि कभी नहीं आते। एमएलए एमपी और यहाँ के कितने तो मंत्री है, परंतु वो मंत्री तो बात तक नहीं करना चाहते। इस तरह के लोग हैं जिस स्थिति में हमें असहाय है तो भी कोई बात नहीं, हिम्मत नहीं हारी है। मेरे साथी अभी 15 जो बैठे धरने पर, बाकी हम लोग सभी धरने पर है, परंतु निरंतर यहाँ आकर के दक्षत करके जाते हैं। और इस तरह से नहीं माने तो आने में आगे में हम है जो कंटिन्यूसली इस प्रोसेस को चलाएंगे, भूख हड़ताल भी करेंगे। और आपका सहयोग आज और कल और आगे तक मिलता रहना चाहिए जब तक हमको पेंशन नहीं मिल जाती। आपको धन्यवाद। अनुभवी है, आपके समय भी पेंशन की प्रॉब्लम चल रही है, किस तरह से निस्तारण किया आप? जब तक वित्त का समस्या है, परंतु उस समय कोई न कोई व्यवस्था की गई। उसमें 6 पे कमीशन का इतना बड़ा एरियर में आया जब ये 5 साल का चढ़ा हुआ था। उसके पश्चात भी 80 करोड़ का फंड है जो इसी सरकार से लेकर आया, जिसमें 40 करोड़ का लोन बताया गया और इनको सबको पेंशन दी गई। और जब मैं 15 से यहाँ रवाना हुआ, उस दिन एक भी कर्मचारी की न तो कोई रिटायरमेंट बेनिफिट बाकी था, न कोई पेंशन बाकी थी। ये सब कुछ आपके सामने आंकड़े बता रहे, आप देख सकते हो। और जिस तरह की ऑडिट और खाता है जो यहीं से लोकल से कराया जाता था, अब इन्होंने अकाउंटिंग को भी कहीं बाहर से कराना शुरू कर दिया और ऑडिट भी बाहर से, और ऑडिट की फीस भी बहुत ज़्यादा देने लग गए। इस तरह की गतिविधियां हैं। और उस समय एफिलिएटेड कॉलेज नहीं थी, रिसोर्सेज कम थे। हमने कोशिश करके आपका संभाग इसके साथ जोड़ा तो तुरंत आपके साथ में 300 एफिलिएटेड कॉलेज आई जो बढ़ करके 500 हुई। उन एफिलिएटेड कॉलेज की फीस और उनका डेवलपमेंट उस मेरे समय भी तय कर ली गई थी, परंतु ये निकम्मा प्रशासन है जो गत 3 वर्षों से उनको भी वसूल नहीं कर पा रहा है। यानी कि वो उनकी नीति में, नियत में और प्रायोगिकता में हमें कहीं भी नहीं आता कि पेंशन देनी है। इसके लिए किस तरह से सोल्यूशन किया जाए। मैं भी समझ सकता हूं कि वित्त की समस्या होती है, परंतु उसका प्रबंध किया जाता है। उसके बाद में भी कई वाइस चांसलर आए जिन्होंने कहा नहीं, पेंशन हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है और पेंशन है जो मिलती रही। ये अभी इतना क्यों हो रहा है? खास करके हमारे इससे पहले जो वाइस चांसलर आए कन्हैयालाल जी ने, उन्होंने तो हमारे 2 टुकड़े कर दिए। हमारे ही एक संकाय को आपने पेंशन देना बंद कर दिया। कल कह दो कि वाणिज्य संकाय को नहीं देंगे, परसों आप जो विज्ञान संकाय को कहेंगे, तो इंजीनियरिंग संकाय को आप किस तरह से बंद कर सकते हो? और ऐसा बंद करना न तो कानूनन उचित है, न मानवीय दृष्टिकोण से उचित है। परंतु 300 परिवारों को आपने भुखमरी के लिए छोड़ दिया गया। उनका क्या गुनाह था? उनको अपॉइंटमेंट है जो जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय ने या जोधपुर यूनिवर्सिटी ने दिया था और यहीं से रिटायर हुए जयनारायण व्यास ने ही उनको पीपीओ दिया। आपके पास कौन सा अधिकार? किसी सिंडिकेट के पास कोई अधिकार नहीं है कि उनकी पेंशन को बंद किया जाए। परंतु ये धराधर ये होता जा रहा है। ऐसा लगता है कि यहाँ प्रजातंत्र है ही नहीं, यहाँ जन की आवाज को कोई सुनता ही नहीं है। यहाँ तो तानाशाही कर दी गई है और इस छोटी सी पावर के साथ तानाशाही कर रहे हैं। और उस तानाशाही के अंदर सरकार की भूमिका है। और सरकार, जो वर्तमान सरकार और पूर्ववर्ती सरकारों ने, सभी ने हमारे साथ में सही व्यवहार नहीं किया। परंतु पूर्ववर्ती सरकार से कम लोन तो लेकर आए थे। यह सरकार तो कोई बात को सुनने को तैयार नहीं है। इन सरकार को धिक्कार है। और हमारे साथी
जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं इसी तरह से बढ़ते जाएंगे। पुनः आपको धन्यवाद। हाँ, एक सवाल है ये कि विश्वविद्यालय खर्चा तो अनलीगल ज्यादा करता है, रिसोर्स पे खर्चा नहीं करता है, इनकम पे खर्चा नहीं करता, उस पर क्या प्रतिक्रिया? आपने जो बात कही है उसको, उस शब्दों को नहीं कहते, बात मैंने यही कही, मिसमैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस है। उनकी फाइनेंस को जिस तरह से कहाँ लगाना चाहिए वो सही तरीके से नहीं लगाया जा रहा। परंतु इतना फाइनेंस भी नहीं है कि पेंशन का पूरा बर्डन विश्वविद्यालय का आय से हो सके। सरकार को इसको लेना ही पड़ेगा, अंतोगत्वा आपको यही एक सॉल्यूशन है। परंतु जब तक नहीं दिया जाता है तब तक जो प्रशासन है और खास करके जो वाइस चांसलर है उनका कर्तव्य बनता है, दायित्व बनता है, नहीं तो उनको सीट पर बैठने को अधिकार नहीं। वैसे उन्होंने सीट छोड़कर चले गए, परंतु छोड़कर गए या उनको छुड़ा दिया गया वो आपके सामने। मैं उन्हें पुनः कहना चाहता हूं कि आप ढंग से विश्वविद्यालय को चलाइए तो इसकी व्यवस्था हो सकती है। हो सकता भी फीसें कम आ रही है, अगले महीने आएगी और हमारी पेंशन को तुरंत प्रभाव से भुगतान किया जाए। पुनः आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्र में आप लोगों से, मीडिया वालों से, इतने यंग बच्चों का मैं दादे के बराबर हूँ। मेरा आशीर्वाद है कि आपका उज्जवल भविष्य रहे और हमारे लिए निरंतर आप भी लड़ते रहे। धन्यवाद।